नमस्ते। संतोष दुबे भाऊची जे एकदम असे हत्या करण्यात आलेली आहे त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करते। आणि मला खूप लोकांचे कॉल आले, ताई तुम्ही काय सांगितलं नाही याच्यावरती, तुम्ही आले नाही। मी मुंबईमध्ये आहे आणि माझी प्रकृती सुद्धा चांगली नाही आहे, त्याच्यासाठी मी काय कमेंट पण केला नाही आणि मी आली पण नाही, क्योंकि मी मुंबईमध्ये आहे। त्याच्यासाठी मी क्षमस्वी आहे। आणि मी खूप भावपूर्ण श्रद्धांजली व्यक्त करते संतोष देशमुख भाऊसाठी। आणि मी हे म्हणते की जे लोक याच्या पाठीमागे आहे, ज्या लोकांनी खंडणीची मागणी केली आणि त्यांचा अपहरण केला, आणि असे एक नाहीये, संतोष देशमुख सारखे लोक एक नाहीये, असे काही लोकांच्या सोबत होत आहे बीडमध्ये, परलीमध्ये इनफॅक्ट। पण आज कोणी आवाज उचलत नाही। ये तो आपले समोर आला। आज 3 महिने अगोदर पण एक सरपंचाची असंच मर्डर झाला होता, ते वंजारी समाजाचा होता। आणि याच्या अगोदर पण एक मुंडे आडनाव होता त्यांचा पण खून झाला होता। त्यांचे ते गुत्तेदार होते, माझे फेसबुक वरती आहे सगळं। पण हे सगळे जे चालले बीडमध्ये, जे प्रकार चालू आहे, त्याचे पाठीमागे कोण आहे, मास्टरमाइंड, ते शोध करावा लागेल आपल्याला। आणि जे लोक आहे आज जैसे जे लोक किडनॅप करताय, ते जे मास्टरमाइंड आहे त्याच्या पाठीमागे, आणि कोणता व्यक्तीचा हातबल आहे तो सगळ्यांना माहिती आहे। की हे जे सगळे करणारा आहे ते वाल्मिक कराड नावाचा व्यक्ती आहे, आणि त्यांचा बॉस कोण आहे, तो धनंजय मुंडे आहे। आणि हे मिळून, आणि आज ये मस्ती कशाची मस्ती आहे, ते राजकीय मस्ती आहे। राजकीय मस्ती, पॉवरचा गैरवापर। आणि सगळ्यांना माहिती आहे, आज जसे संतोष भाऊची अवस्था केली, असंच 5 सितंबरला मला जेलमध्ये टाकलं गेला होता आणि पोलीस लोकांनी माझ्यासोबत मारहाण पण केली होती। इतके घाणेरडे हे लोक आहे, आणि जरी हे लोकांना संपवला नाही तो हे लक्षात ठेवा, बीडचे लोक संपवणार। आणि असंच आज संतोष देशमुख आहे, अगोदर कोणता व्यक्ती होता, कोण सरपंच होता, 3 महिने अगोदरची गोष्ट आहे। आणि याच्या पुढे मुंडे होता, आणि खूप लोक होते। आणि याच्यामध्ये समाजाची गोष्ट नाहीये। हे लोकांनी समाजाच्या लोकांवर, बबन गित्ते, शिवराज भांगर, दादासाहेब मुंडे, गीता मुंडे, प्रकाश मुंडे, खुद स्वयं करुणा धनंजय मुंडे, असे लोकांना सत्ताचा गैरवापर करून जेलमध्ये टाकला। पुलिस वालों से मार तक पिटवाई है इन लोगों ने। इसलिए मैं यही बोलती हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने संतोष देशमुख सरपंच जो होते, जिनने उनसे खंडनी मांगी और उनका मर्डर कर दिया, खून कर दिया थोड़े से पैसों के लिए, और इतनी निर्गुण हत्या की है उस बंदे की, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को भीड़ जब तक बंद कर दो, जब तक इन लोगों को अटक नहीं होती है। जो ये है, मैं एकनाथ शिंदे साहब से, देवेंद्र फडणवीस जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इसकी, यहाँ तक कि इसकी ही क्यों, जो अभी थोड़े दिन पहले एक बीजेपी के वो नेता थे, उनका नाम क्या था, क्या नाम था उनका, भगीरथ बिहानी की भी सखोल चौकसी होना चाहिए। उसका मर्डर कैसे हुआ, भगीरथ बिहानी का कैसे हुआ, उसमें धनंजय मुंडे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसमें वाल्मिक कराड़ का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब जाके मालूम पड़ेगा भीड़ में चल क्या रहा है। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। और ये मर्डर वगैरह तो ठीक है, पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आप लोगों को। ये देखिए आप, ये जिसने
मर्डर की, ये जिसने ये मर्डर किया, ये लड़का, ये बेटे की उम्र का है, बच्चे की उम्र का। ये लड़का बच्चा है। ये लड़के चुनाव में जो गुंडागर्दी कर रहे थे, ये देखिए, गुंडागर्दी जो लड़के कर रहे थे चुनाव में, ये लड़के सब बेटों की उम्र के हैं, बच्चों की उम्र के हैं। जवान बच्चों के हाथ में दारू, पैसा और गाड़ी देके उन्हें गुंडे बनाने का काम करा जा रहा है और उनके हाथों में बंदूकें थमाई जा रही है। कई धनंजय मुंडे के कई कार्यकर्ता खुले आम बंदूक दिखा के फेसबुक पे डीपी रखते हैं, खुले आम बंदूक दिखा के रील्स डालते हैं। बहुत जल्दी उन पे भी कार्रवाई करवाने वाली हूं मैं, क्योंकि बंदूक दिखाना गैर कानूनी है। बहुत माज आ गया है इन लोगों में। आजकल मुझे एक लड़की की कंप्लेंट आई है, ये है इस लड़की की कंप्लेंट मुझे पहले भी आई थी, अभी तक उसको शांति से रहने दे रहे थे। मैंने फेसबुक लाइव लिया था एक बार इस लड़की के लिए। बच्चा पैदा करते टाइम खूब मजा आता है इन लोगों को, फिर जब बेटी की उम्र की लड़कियां लगने लग जाती है तब बुरी लगने लगती हैं। पुरानी पत्नियां, औरतें जिनसे बच्चे पैदा कर लिए हैं। पर ये लड़की ने मुझे कंप्लेंट दी है कि जैसे ही धनंजय मुंडे आमदार बना, वैसे ही उसके लोग माज में आ गए, मस्ती में आ गए और मेरे घर पे गुंडे ले लेके आ रहे हैं। तो मैं ये गुंडों को इतना बता दूं, जनता ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। और ये जो सब धनंजय मुंडे के पॉलिटिकल पावर पे ये सब जो उछल कूद मचा रहे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है, चलने नहीं देगी जनता, क्योंकि जनता की ताकत के आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं जनता को यही बताना चाहती हूं कि श्रीलंका में भी जब संसद में लोग घुस गए थे, उनके कुछ तो उनके साथ हुआ था, तो संसद में लोग घुस गए थे, खाना बना रहे थे बैठ के, वहीं बैठ के खाना खाते थे और वहीं जब तक कानून चेंज नहीं हुआ तब तक। थाईलैंड में भी वैसे ही हुआ, थाईलैंड में भी वैसे ही हुआ। इनफैक्ट अमेरिका के, जब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 8-9 महीने पहले की, थाईलैंड में भी जब कुछ निग्रो लोग जो वहां के काले लोग होते हैं, उनको कुछ बोल दिया था वहां के प्राइम मिनिस्टर ने, वहां के राष्ट्रपति ने, तो वो लोग व्हाइट हाउस में घुस गए थे। राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस छोड़ के भागना पड़ा था। ये होती है जनता की ताकत। और अभी भी हमारे भारत में जरांगे भाऊ ने करके दिखाया है, पूरा महाराष्ट्र पेट दिया था, एक ही जगह बैठ के सिर्फ बैठे थे, सीएम साहब आते थे पानी पिलाने। ये होती है जनता की ताकत। तो जनता की ताकत बहुत बड़ी है। ये राक्षसों को मैं वार्निंग देती हूँ कि ज्यादा तेज ना चले, ज्यादा ना उड़े। तुम गुंडे मुट्ठी भर हो, पर हमारी जो जनता की ताकत है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। और तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं। तुम्हारे पास जेल में जाने वाले लोग हैं, तो हमारे पास चीते छाती पे गोलियां खाने वाले लोग हैं। गोलियां मारोगे तुम, मारो, पूरा भीड़ बंद कर दो। जब तक लोगों को अटक नहीं होती है, जब तक सह आरोपी करके उनका नाम नहीं डाला जाता है एफआईआर में, जितने लोग थे, चाहे आमदार हो, खासदार हो, कोई गुंडा हो, कौन भी हो, जितने लोग रिलेटेड होंगे, मैं पुलिस अधिकारियों को बोलती हूँ, इसकी जनता को बोलती हूँ, ये मांग नहीं करके रोड पे बैठ जाओ और मत उठो, वहीं खाओ, वहीं हगो। मैं बोलती हूँ तभी हमारा भीड़ बच पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं है। और यदि आप लड़ नहीं सकते तो एक एक करके खुद ही इनके पास सरेंडर हो जाओ, इनके गुलाम बन जाओ। मेरा बोलना थोड़ा कड़वा होता है, पर मैं जो बोलती हूँ ना, सच बोलती हूँ। इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि रोड पे उतरो, और जब तक हमारी मांगनी पूरी नहीं होगी, मैं खुद भी आके भीड़ में बैठूंगी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
नहीं तो मैं खुद स्वराज्य शक्ति सेना के माध्यम से आके रोड पे बैठने वाली हूँ। और यही मेरी मांगनी रहेगी कि जितने भी आरोपी थे संतोष भाऊ के मर्डर में, जितने भी लोग आरोपी थे उनको पकड़ा जाए, उनको सहकारी करा जाए उनका, और उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। और इसके अलावा ये जो युवा लोगों को गुनहगार बनाने का काम चालू है, आज में ये जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस मुहिम में हैं। मैं उन लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगी, आपकी ये वहीनी करुणा धनंजय मुंडे 45 दिन एरवाड़ा जेल में रहकर आई है आपके साहब की कारण, जिसके तुम गुलाम बने हो ना, जिसके लिए तुम मर्डर कर रहे हो। ये मध्ये कशासाठी आली जेल में? मैंने एरवाड़ा जेल में मैंने यही देखा कि ये जो व्हाइट कॉलर गुंडे हैं, इन्होंने 10-10 साल 20-20 साल, अभी ये जो लड़के ने मर्डर किया ये तो 14 साल के लिए जाएगा जेल में। इसके साथ जितने होंगे 5-6 लोग, वो सब 14 साल के लिए जेल में जाएंगे। उनको अंदर पूछने वाला कोई नहीं है। जिनके लिए तुम बाहर काम कर रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हुई कभी, इस आदमी के, जिस आदमी ने ये काम किया है, इस लड़के के बच्चे की तबीयत खराब हुई ना, और जिसके लिए ये काम किया है, उसको यदि 10,000 रुपए भी मांगे ना तो वो फोन स्विच ऑफ कर देगा। वो किसको देगा मालूम है तुमको? किसको पैसे देगा? जो अभी करने वाला है ना, आगे जो नया गुंडा तैयार हो रहा है उसको देगा, पर इसको नहीं देगा। ये जेल में मैंने देखा है। आज जो जेल में गए हैं, ऐसे आपके जैसे युवा बच्चे बहुत जेल में जा रहे हैं, पर इनके लिए आपकी जरूरत नहीं है। इनके लिए नए तैयार करने के लिए और खड़े हैं आप जैसे। इनके पास आप जैसे भूखे नंगे गरीब, जिनको गाड़ी चाहिए, जिनको रिवॉल्वर चाहिए, जिनको 2 वक्त की रोटी चाहिए, लड़की चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं, लाइन लगी है कतारों से। पर आपके पास जेल में छुड़वाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बाहर आपके माता पिता इतने शिक्षितपन नहीं है कि जो बार बार कोर्ट कचहरी में जाके आपकी बेल करवा सके। तो आपके जैसे युवा बच्चे 14-14 साल जेल काट रहे हैं, और इनके पास बाहर दूसरे लोग तैयार करते हैं ये लोग। इसके लिए हाथ जोड़ती हूँ मेरे बच्चों की उम्र के लड़कों से कि ऐसे कामों में ऐसे लोगों का साथ मत दो। अरे दूध बेच के भी पैसा कमाया जाता है। पंजाब डेयरी बहुत बड़ा नाम है, दूध बेच के कमाया है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति दारू ही बेचे, हर व्यक्ति मर्डर ही करे। ऑपरेशन करके भी पैसा कमाया जाता है। आज भीड़ में मैंने देखा है, मराठवाड़ा में अच्छा एजुकेशन नहीं है, टीप के नकल करके पास करवाते हैं। उसमें नुकसान आपका है, उस नेता का नहीं, जिसके घटिया स्कूल में आप नकल करके पास हो रहे हो। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि युवा बच्चे ऐसे गुंडे लोगों के उसमें न आए और अपने हक के लिए लड़ें। और दूसरी बात, मैं देवेंद्र फडणवीस जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। ये देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो है इसके साथ, ये देखिए। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि धनंजय मुंडे जैसे व्यक्ति को आप मंत्री पद ना दें, सूर्यधस भाऊ को मंत्री पद दें आप, क्योंकि धनंजय मुंडे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी को 2 बार जेल में डाला, अपने मंत्री पद का गैरवापर करते हुए। अपनी पत्नी को 2 बार जेल में डाला, अपनी साली के साथ शारीरिक शोषण करा, उसके बाद उसको भी जेल में डाला। बजरंग बबन गित्ते, शिवराज बांगर, ऐसे कई लोगों को झूठे झूठे केसों में जेलों में डाला है। उनको ऐसे कई लोगों की जमीनें हड़पी है। मेरे पास सबके सबूत हैं, मैंने अभी तक मीडिया पे डाले नहीं है वो सबूत, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग्स है। रात को 1-1 बजे मुझे कॉल आया है की ताई आम्हाला वाचवा तुम्ही, धनंजय मुंडेने आमच्यावरती खोटा एट्रॉसिटी केस केलेला आहे। आणि ये सगळी गोष्ट होत आहे, ह्यांचे पावर, ये पावर में रहता है तो ज्यादा उछल कूद मचाता है। और देवेंद्र फडणवीस जी, आप ऐसे लोगों को यदि देंगे तो इसमें उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो अपना मौज मस्ती करेंगे। और ये धनंजय मुंडे तो इतना गद्दार है कि आज उसने अपने चाचा को नहीं छोड़ा, शरद पवार जी के पैरों के नीचे से जमीन खसका दी, तो आपके नीचे से भी कब कुर्सी खसका देगा कुछ कह नहीं सकते।
इसके लिए इस सांप को दूध मत पिलाओ। मैं बोल रही हूँ आज आपको, नहीं तो मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखिए आप कि ये सांप को दूध मत पिलाओ आप। आज इसको मंत्री पद मत दीजिए आप, और यदि आपने दिया तो जनता चुप नहीं बैठेगी। और अभी भी अपने पद का, अपने पैसों का ये खंडनी मांग मांग के जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग, ये कहाँ के फार्म हाउस पे लग रहा है, कहाँ के डिस्को डांसिंग स्टूडियो पे लग रहा है, ये सब मेरे पास पुरावे हैं, ये सारे मेरे पास पुरावे हैं। देवेंद्र जी आप मुझे टाइम दीजिए, मैं सारे पुरावे लेकर आपके पास आने को तैयार हूं। किस किस की जमीन है खाई है, किस किस के फार्म हाउस पे लगाया, किस किस के क्या क्या कहाँ पे जाता है जनता का ये पैसा, जो ये लोग मर्डर करके खंडनी करके ले रहे हैं। इसके लिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि धनंजय मुंडे को आप मंत्री पद ना दें, सुरेश धस भाऊ को दें, वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान को भी आप मंत्री पद दे सकते हैं। और जब उद्धव ठाकरे जी ने पूजा राठौर का जब मुद्दा आया था, तो जब संजय राठौर को निकाल दिया था, तो आप कैसे एक ऐसे व्यक्ति को ले सकते हैं जिसने, और जबकि आपने खुद 5 सितंबर के उसमें जब मुझे जेल में डाला था, तो देवेंद्र जी आपने खुद सीबीआई चौकसी की मांग नहीं की थी, तो अब आप ऐसे व्यक्ति को कैसे अपने मंत्री पद में ले सकते हैं? इसके लिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, धनंजय मुंडे को मंत्री पद ना दें, ना दें, ना दें, और हमारे महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा दिखाएं। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है और उसको अच्छा ही रहने दें। ऐसे लोगों के कारण अपनी पार्टी को बदनामी के कटघरे में लाके ना खड़ा करें, नहीं तो बीड़ की जनता शांत नहीं बसेगी। मैं इतना ही बोलती हूँ, और जनता से भी मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, जैसे व्हाइट हाउस में लोग घुस गए, संसद में लोग घुस गए, श्रीलंका की, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए, ऐसे अपना हक हम लेके रहेंगे। गुंडागर्दी भीड़ में नहीं चलने देंगे। चाहिए तो जब तक आरोपी लोगों को अटक नहीं होती है, तब तक भीड़ बंद करके रख दो। कोरोना में भी एक वक्त की रोटी खा के बैठे थे ना अपन घर में, तो अभी भी एक वक्त की रोटी खा के बैठी है। आपकी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। ये लड़की जिसकी मेरे पास कंप्लेंट आई है कि धनंजय मुंडे के गुंडे मारने आ रहे मेरे को बार बार, अभी तक शांत थे क्योंकि चुनाव थे ना, इसलिए शांत थे। और ये सब मैं डालने वाली हूँ, देवेंद्र जी को सब मैं देने वाली हूँ। इसके लिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जनता को रोड पे आना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।